दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और देश के सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर है। चूंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली जाता है, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि यह 2022 का चुनाव लोकसभा का उपचुनाव है। लेकिन इस सबसे बड़ी पार्टी में भगदड़ की स्थिति है। अब तक 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी, यह समझने की जरूरत उसे है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को ठीक से नहीं जानता। पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी ने दोबारा सत्ता हासिल नहीं की है। तब क्या यही इतिहास इस बार भी दोहराया जाएगा? योगी आदित्यनाथ के लिए यह कठिन चुनौती है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ के हाथ में कुछ था ही नहीं। जो कुछ था, केंद्र में बैठी मोदी सत्ता उत्तर प्रदेश को संचालित करते रही है। वह जिसे चाहे उसे थोपते रही है, जिसे चाहे उसे हटाते रही है। और हाल के दिनों में जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर संकट में है और किसानों को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार युवा के पिता यदि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो योगी आदित्यनाथ के लिए इन तमाम बातों को नज़रअंदाज जनता के सामने करवाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, चुनौती भरा काम है। यही नहीं, किसान आज भी नाराज हैं। भले ही सत्याग्रही किसानों के आगे मोदी सत्ता घुटने टेकते हुए तीनों कानून वापस ले चुकी है, लेकिन सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों में आज भी नाराजगी है। खासकर उन मांगों को लेकर एमएसपी को गारंटी देना और किसानों को कुचलने के आरोप वाले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद पर बनाए रखने की वजह से। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का खेल वहां चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी 3 अंक भी ना जुटा पाए, यानी 303 सीट से सत्ता हासिल करने वाली भाजपा यदि 2022 के चुनाव में 100 सीट भी नहीं पाती है तो कोई अचरज नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, वह यह आकलन आसानी से कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है। भले ही अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस सबसे बड़े सूबे में आज भी वह अपने दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती है। तमाम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके ही वह चुनाव लड़ते आ रही है और लड़ती है और लड़ेगी। अकेले सत्ता हासिल करने की रणनीति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलने वाली है। हालांकि अभी भी बहुत से दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जातिगत गणित उत्तर प्रदेश का कुछ और ही कहता है। योगी आदित्यनाथ ने 80% बनाम 20% कर
की लड़ाई की बात कहकर ध्रुवीकरण जरूर करने की कोशिश की है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा यह कहना कठिन ही नहीं मुश्किल है। तब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कहती है, वह आने वाले दिनों में किसे सत्ता सौंपेगी। हालांकि भाजपा अपने हिसाब से हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जातिगत गणित है वह बेहद ही भाजपा के लिए कठिन होता चला जा रहा है। 17% निषाद समाज नाराज है, 13% ब्राह्मण नाराज हैं, 20% मुस्लिम वर्ग भाजपा को वोट शायद ही देंगे, तो 50% तो यूं ही हो जाते हैं। ऐसे में राजभर निषाद, दलित और अखिलेश यादव के अपने यादव, तब क्या लड़ाई जिस 80 बनाम 20 की बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वह क्या उल्टा होने जा रहा है। क्योंकि याद कीजिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि वे छत्तीसगढ़ में 62+ सीट जीतेंगे, और इसका जस्ट उल्टा हुआ, कांग्रेस 62+ सीट जीत गई। तो क्या इसी तरह का खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 17% निषाद, 13% ब्राह्मण, 20% मुस्लिम, यादव, और कई क्षेत्रों में कुशवाहा, राजभर जैसे 6% हैं कई विधानसभा क्षेत्रों में। तब सवाल यह है कि बीजेपी वहां किस तरीके से सत्ता हासिल करेगी। पहले 2 चरण में तो लोगों का दावा है कि वह 10-12 सीट भी नहीं जीत पाएगी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति बेहद ही खराब है किसान आंदोलन के चलते। ऐसे में यदि आप जातिगत गणित को देखें और यह मान भी लें कि पूरा वोट नाराज लोगों का या नाराज समाज का भाजपा के खिलाफ नहीं जाने वाला है, कुछ तो वोट मिलेंगे, तब भी गणित कहां बैठता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति यदि देश की दिशा तय करने वाली है तो यकीन मानिए कि जो नफरत की आग को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति की कोशिश की गई है, झूठ, नफरत और अफवाह की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में चली आ रही है, उसकी आंच 2024 में भी क्या मोदी सत्ता को झुलसा देगी। सवाल बहुत से हैं। एक बार जरूर सोचिए कि राजनीति क्या कहती है, और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दमदार नेता भाजपा छोड़कर जा रहे हैं, वह क्या मतलब उसका निकाला जा सकता है। एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि झूठ और नफरत की राजनीति ज्यादा दिनों तक लंबी नहीं खींची जा सकती, नहीं चल सकती। धन्यवाद।